अब आप ये देखिए कि समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से भगवान राम के भक्तों को सांप्रदायिक बताया है और कहा है कि वर्ष 1990 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोलियां चलाकर बिल्कुल सही काम किया था। जिसमें अयोध्या में राम मंदिर पर घटना घटी थी, वहां पर बिना किसी न्यायपालिका के निर्देश के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन का कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी, वह सरकार का अपना कर्तव्य था। सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। आप लगातार देख रहे होंगे कि हम हर रोज उन दिवंगत कार सेवकों के बारे में आपको बताते हैं जिन्होंने राम मंदिर के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। उनके परिवारों के संघर्ष के बारे में हम हर रोज आपको बताते हैं। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि इनके बलिदान को लेकर हमेशा हमारे देश में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति हुई है, जो आज भी हो रही है, और पुलिस गोलीबारी में इनकी हत्या को सही ठहराने का प्रयास किया गया है और यह प्रयास आज भी हो रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कार सेवकों पर गोलियां चलवाने वाले उत्तर प्रदेश के उस समय के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने एक बार यह कहा था कि कार सेवकों पर गोलियां चलाने का फैसला मुश्किल था, लेकिन इस फैसले से उन्हें राजनीतिक लाभ हुआ और उनकी मुस्लिम परस्त छवि तब बनी थी। सोचिए, मुलायम सिंह यादव खुलकर यह बात कहते थे कि कार सेवकों पर गोलियां चलवाने से उन्हें राजनीति में फायदा हुआ, चुनाव में मुसलमानों के वोट मिले, और आज भी समाजवादी पार्टी के नेता यही बात कह रहे हैं। जिस राम मंदिर के लिए आज पूरा देश 22 जनवरी को दिवाली मनाने की तैयारी कर रहा है, उस देश में एक जमाने में राम भक्त होना अपराध माना जाता था। और आज मैं आपके लिए एक दस्तावेज लेकर आया हूं जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। आज मैं अपने हाथ में एक चालान की रसीद या प्रमाण पत्र लेकर आया हूं, एक प्रमाण पत्र लेकर आया हूं जिसे अलीगढ़ की जेल के अधीक्षक ने वर्ष 1990 में जारी किया था। और इस प्रमाण पत्र पर जेल में रखे गए कार सेवकों का अपराध लिखा हुआ है और उस अपराध का नाम था राम भक्ति। यह प्रमाण पत्र आप देख सकते हैं। यह प्रमाण पत्र आज मेरे पास भी है। यह देखिए, मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर यह प्रमाण पत्र दिखाता हूं। देखिए आप, यह मैं आपके लिए लेकर आया हूं। देखिए, अब सोचिए इसमें क्या लिखा है, मैं आपको बताता हूं। यह प्रमाण पत्र है जिसे उस समय के जिला कारागार अधीक्षक ने जारी किया है। अलीगढ़ जेल के जो अधीक्षक हैं उन्होंने इसे जारी किया है और इसमें लिखा है कि प्रमाणित किया जाता है कि श्री, जिनका भी ये जिन्हें दिया गया है, निवासी दही वाली गली, थाना कोतवाली, जनपद अलीगढ़, अपराध संख्या धारा 107/116 लिखा है। और फिर देखिए आगे लिखा है राम भक्ति चालानी। जो अपराध है, जो धारा है, वो है राम भक्ति चालानी। राम भक्ति के लिए चालान किया गया है। थाना कोतवाली, जिला अलीगढ़, जिसके तहत दिनांक 28/10/90 को इस कारागार में ये व्यक्ति दाखिल हुए और दिनांक 8/11/1990 को कारागार से मुक्त हुए। 1990 का है ये प्रमाण पत्र, आप देख लीजिए। और इसमें जो अपराध है वो है राम भक्ति। ये अपराध है। उस दौर में सोचिए आप, राम भक्त होना और कार सेवक होना एक अपराध था और इसके लिए इस तरह से प्रमाण पत्र या चालान काटे जाते थे। और आज हमारी टीम अलीगढ़ में ऐसे ही 3 कार सेवकों से मिली जिन्हें भगवान राम की भक्ति करने के लिए नवंबर 1990 में गिरफ्तार किया गया था और इसे अपराध बताकर उन्हें जेल में डाल दिया गया था। ये वाकया है 28/10/2090 के आसपास का।
उस दिन हम लोग एक जत्था बनाने के हम लोग अयोध्या जा रहे थे। उसी दौरान हमको मीरूमल की प्याऊ से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। हमारे साथ 150 करीब कार्यकर्ता थे, जिनको कि हम लेके जेल गए। उसके बाद उन्होंने हमें जेल में बंद करके रखा। 10 दिन हम रहे। तो अलीगढ़ की जो जिला प्रशासन है, उनकी तरफ से हमको ये सर्टिफिकेट दिया गया। उसमें लिखा गया था राम भक्ति, यानी जिस धारा में हम बनते उसका नाम था राम भक्ति। राम भक्ति में उन्होंने हमको बंद किया था और 13 दिन हम जेल में रहे थे। 13 दिन हमको जेल से छोड़ दिया गया था। कि मुलायम सिंह जी की सरकार उस समय राम भक्तों पर विशेष जुल्म ढा रही थी। यदि कोई भगवा पटका पहनकर निकलता था, उसको शक की निगाहों से देखा जाता था, उससे पूछताछ होती थी और यदि जरा भी संदिग्ध लगता था गिरफ्तार कर लिया जाता था। तिलक लगाने से भी लोगों को भय लगने लगाता था। मुगल काल की यादें ताज़ा हो गई थी। मुगल आक्रांताओं ने जिस तरह अपने हिंदू संस्कृति को मिटाने के लिए काम किया, उस समय समाजवादी पार्टी सरकार राम भक्तों को मनोबल को तोड़ने के लिए अपने जुल्म सितम में कोई कमी नहीं छोड़ रही थी। 107-16 के साथ उन्होंने हमारा जो अपराध था वह राम भक्ति था। तो जेल के जो उस समय के जिलाधिकारी जेलर महोदय थे, उन्होंने जो प्रमाण पत्र जारी किया उसमें हमारे उस अपराध को, जो सपा सरकार की निगाह में अपराध था राम भक्ति, वह उन्होंने लिखा। आज उस समय राम भक्ति को अपराध बताने वाले अपने आप को राम का भक्त बताते हैं, कृष्ण का भक्त बताते हैं। ये समय का परिवर्तन है। उस समय मुलायम सिंह पुलिस जो है वो पूरी यूपी पुलिस नहीं, मुलायम सिंह पुलिस जो है उसने पूरी बुरी तरीके से मुझे पीटा और मुझे पीटे के बन्ना देवी थाने में ले गए और वहाँ ले जाके मेरे को एक दिन वहीं रखा और जो प्रताड़ना दे सकते थे वो दे के फिर उसके बाद शहर के लोगों ने कोशिश करके मेरा चालान करवा के मुझे जेल भेजा गया। और उस समय ये माहौल हो रहा था कि अगर कोई आदमी मंदिर भी जाता है तो वो पाप कर रहा है, ये समझ लो। और बहुत खुश हैं कि हमने राम मंदिर का काम किया। आज राम मंदिर का मंदिर बन रहा है तो हमें बहुत खुशी है। इस मंदिर के लिए हमने जो किया वो आज हमारा सपना साकार हो रहा है। जी मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बदली है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।